चीन और संघ ने कहा, इस्लामिस्टों देशभक्त बनो। कम्युनिस्ट चीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने राष्ट्रों के मुसलमानों से कहा है कि वो राष्ट्रभक्त बने। चीन के शीर्ष नेता और मजहबी मामलों के प्रमुख श्री वांग यांग पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने चीन के मुसलमानों को देश प्रेमी बनने को कहा। वो पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हालांकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा उइगर यानी शिनजियांग प्रांत के मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचारों पर पाकिस्तान खामोश है। अरब देश भी। चीन के हमदर्द और वामपंथी चेन्नई दैनिक द हिंदू के आज एक खबर निजी संवाददाता ने बीजिंग से भेजी है। इसमें तीव्र आलोचना है कि उइगर के मुसलमानों की। वांग ने मुस्लिम चीनियों को राय दी है कि वो राष्ट्रवाद का परचम लहराएं, सही राजनीतिक दिशा पर अग्रसर हों, कम्युनिस्ट पार्टी तथा मार्क्सवादी सरकार की मदद करें, समाजवादी चीन के निर्माण में साम्यवाद तथा राष्ट्रवाद की पुष्टि कराएं। कई राष्ट्रों ने चीन पर मुसलमानों का दमन करने का लगाया इल्जाम। गत 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार रपट में कई सदस्य राष्ट्रों ने भी शी जिनपिंग सरकार पर मुसलमानों पर दमन करने का इल्जाम लगाया गया है। इस मानवाधिकार समिट की रपटी को रद्दी बताते वांग यांग ने कहा है कि चीन में इस्लाम का उपयोग साम्यवादी चिंतन के प्रसार पालन हेतु होना चाहिए। चीन पूर्णतः अनीश्वरवादी है, अतः देश में मूलभूत साम्यवादी फलसफे को ही प्रश्रय मिलेगा। वांग यांग की ऐसी चेतना से भय बढ़ता जा रहा है कि उइगर प्रांत पर कठोर शासन अब ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। अचरज ये है कि इतना जानते हुए भी सभी इस्लामी देश पड़ोसी तालिबानी अफगानिस्तान को मिलाकर बिरादरों को कुछ भी राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। चीनी मुसलमानों से कहा गया है कि सही राजनीतिक दिशा में चले। वांग संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार समिति की रपट को अवैध तथा विश्वसनीयता के लिहाज से शून्य बताया। इस वैश्विक रपट में चीन पर मुसलमानों के नरसंहार की प्रशिक्षण शिविर में आयातना देने का इल्जाम लगाया गया है। जबरन नसबंदी और पुनर्प्रशिक्षण के नाम पर मजहब विरोधी अभियान चलाया है। रपट के अनुसार आखिर कम्युनिस्ट चीन के केंद्रीय सरकार से इन उइगर मुसलमानों ने मांगा क्या था? बस वो अधिकार जिनका भारत में हर मुसलमान दशकों से निर्बाध रूप से उपभोग कर रहा है। उइगर के लोग चाहते हैं कि उन्हें जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा करने की इजाज़त दी जाए, वजू करने हेतु नल का पानी वहां पर मिले, हज यात्रियों की संख्या में की गई कटौती खत्म हो, 50 वर्ष से कम आयु वालों को हज पर जाने की इजाज़त वापस दी जाए, 18 वर्ष से कम उम्र वालों को मस्जिद प्रवेश की अनुमति दी जाए, उनको मातृभाषा तुर्की को सीखने पर लगी पाबंदी हटा ली जाए और उन पर मंदारिन भाषा ना ला दी जाए। उइगर साहित्य को अरबी लिपि में ही रहने दिया जाए, मजहबी किताबों की बिक्री पर से बंदी उठा ली जाए, पवित्र कुरान का सरकारी संस्करण ना थोपा जाए, मदरसे की सील खोल दिए जाएं, पुनर्शिक्षित करने के नाम पर बंदी शिविरों में हकीकतमंदों को जबरन नास्तिक ना बनाया जाए, सरकारी दफ्तरों में नमाज पढ़ने के लिए अल्पावकाश का प्रावधान किया जाए, उनकी रिहायशी बस्तियों में घेंटी का गोश्त ना बेचा जाए, उनके अपने रोजगार में आयातित बहुसंख्यक खान वर्ण के चीनी जन को वरीयता ना दी जाए, उनकी ऐतिहासिक राजधानी काशगर को विश्व धरोहर करार दिया जाए, ऐतिहासिक इमारतें ध्वस्त कर आवासीय कॉलोनी और शॉपिंग मॉल ना बनाया जाए। भागवत जी ने मुस्लिम पुरोधाओं तथा विचारकों से सोच स्पष्ट करने की मांग की। मिलता जुलता विचार व्यक्त किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। इसी दैनिक द हिंदू के प्रथम पृष्ठ पर आज रपट है। संवाददाता की 5 कालम रपट में संघ प्रमुख के भारतीय मुस्लिम रहनुमाओं से पूछा कि काफिर, जिहाद, गोहत्या आदि मसलों पर अपनी अवधारणाओं को सुधारें। भागवत जी ने मुस्लिम पुरोधाओं तथा विचारकों से सोचकर स्पष्ट करने की मांग की और कहा कि ऐसी विवादास्पद बातों पर संयम बरते। इस्लामी नेताओं ने कहा, भारत में भय का माहौल निर्मित हो रहा है, अतः कई मुस्लिम बौद्धिजनक संघ प्रमुख से चर्चा करने मिले थे। उनसे भेंट करने वालों में नजीब जंग, SY कुरैशी, जनरल जमीरुद्दीन शाह, सभी ने कहा कि वो सब गौ हत्या के विरोधी हैं। भागवत ने उन सबको याद दिलाया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने परिसर में गौमांस पर पाबंदी लगा दी थी। संघ मुखिया ने पूछा
कि हिंदू काफिर क्यों कहलाएगा, वो तो ईश्वर में आस्था रखता है। इन बौद्धी जनकों ने दुख व्यक्त किया कि उन्हें देशद्रोही कहा जाता है। इन मुस्लिम नेताओं द्वारा कहा गया था कि संघ प्रमुख से इस्लामी पुरोधा मिल्लत के प्रतिनिधि के रूप में न कि वरन चैतन्य नागरिक के रूप में मिले हैं। उनकी राय में देश में हाल ही की घटनाओं ने तनाव का पारा चढ़ा दिया है। वो पुल बनाना चाहते हैं, भाईचारे के पक्षधर हैं। फिलहाल इस एशिया महाद्वीप के इन दोनों वरिष्ठ पुरोधाओं यानी भागवत और वांगयांग की बात में मुसलमानों के प्रति कुछ बुनियाद ख्याल उपजा है। देश के प्रति उनके कर्तव्यों पर मसला इस्लामी अनिश्वरवादिता का है। कुछ आभास भी होता है कि चीन और भारत में इस्लामिस्टों को स्वयं की स्वीकार्यता बढ़ानी होगी। एक विश्लेषण बल्कि रोग का निदान था जो सदियों पूर्व बताया गया था। ब्रिटिश साहित्यकार जॉन फ्लेचर ने कहा था कि असहिष्णुता तथा अत्याचार का जनक कट्टरवाद है और उन्माद तथा अंधविश्वास उसकी संतान होती हैं। तो चीन और भारत के मुसलमानों को इतना ज्ञान अवश्य पाना होगा। देश हित की खातिर। के विक्रम राव की टिप्पणी। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।